Movies Mania 007 presenting you ग्रीनलैंड। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है। पेशे से वो एक आर्किटेक्ट होता है। वो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि उसकी अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसका एक बेटा भी था जो उनकी लड़ाइयों की वजह से परेशान रहता था। आज उसके बेटे का बर्थडे होता है। जॉन सोचता है कि घर जाकर अपनी बीवी से अच्छे से बात करेगा। सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन का घर दिखाया जाता है जहां उसकी बीवी जिम कर रही होती है। वो अपनी बीवी से अच्छे से बात करता। ये सब देखकर उसका बेटा बहुत खुश होता। अब सब लोग साथ बैठे होते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आती। उस न्यूज़ में बताया जाता है कि बहुत सारे कॉमेट्स धरती पर गिरने वाले हैं। एक कॉमेट बरमुडा ट्रायंगल में गिर चुका है। जॉन बाहर जाकर देखता है। वहां भी एक शेकी वेव आती है जिससे जॉन गिर जाता है। घर के शीशे टूट जाते हैं। वो सब लोग काफी डर जाते हैं। जॉन के फोन पे एक मैसेज आता है। वही सेम मैसेज टीवी पे भी आता है। वहां मौजूद लोग भी उसे पढ़ लेते हैं। वो सब कहते हैं कि ये कैसी जस्टिस है, तुम्हारी फैमिली को ही क्यों चुना गया है शेल्टर के लिए। फिर सब नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। जॉन और उसकी फैमिली पैकिंग में लग जाते हैं। उनके बेटे को डायबिटीज होती है तो वो लोग साथ में इंसुलिन भी रख लेते हैं और अपनी कार लेकर घर से निकलते हैं। तभी उनके सामने उनकी पड़ोसी आ जाती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ, बट वो अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकते थे। सीन शिफ्ट होता है। हमें आर्मी बेस कैंप दिखाया जाता है जहां जॉन और उसकी फैमिली पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही जॉन को याद आता है कि उसके बेटे का इंसुलिन तो गाड़ी में ही रह गया। वो उसे लेने वापस जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम लोग प्लेन में जाकर बैठो, लेकिन उसकी वाइफ वहीं उसका वेट करती है। काफी टाइम निकलने के बाद जॉन की वाइफ परेशान हो जाती है और वो सिक्योरिटी से कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटे की मेडिसिन लेने गए हैं लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। यहाँ जॉन की वाइफ से एक गलती हो जाती है क्योंकि प्लेन में पेशेंट्स अलाउ नहीं थे, तो वो जॉन की वाइफ और बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि मेडिसिन मिल जाती है जॉन को, तो वो वापस आता है। वो अपनी बीवी और बेटे को आवाजें देने लगता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसको लगता है कि वो प्लेन में जाकर बैठ गए, तो वो भी प्लेन के अंदर चला जाता है लेकिन वहाँ उसे वो लोग नहीं मिलते। बहुत ढूंढने पे भी वो लोग वहाँ नहीं मिलते। फिर जॉन वहीं बैठ जाता है। उसके हाथ में मेडिसिन बॉक्स देखकर एक आदमी उससे पूछता है कि ये मेडिसिन बॉक्स किसका है। जॉन बताता है कि ये उसके बेटे का है। फिर वो आदमी जॉन को बताता है कि पेशेंट्स प्लेन में अलाउ नहीं होते, जिससे जॉन समझ जाता है कि इन लोगों ने उसकी वाइफ और बेटे को वहीं रोक लिया है। जॉन प्लेन से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी सिक्योरिटी वाले उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। ना अब कोई अंदर जा सकता है और ना अब कोई बाहर आ सकता है क्योंकि प्लेन में जगह खत्म हो गई है। लोग ये सुनकर काफी अग्रेसिव हो जाते हैं कि हम इतनी मुश्किल से यहाँ पहुंचे और हमें अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस इतने सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉन की वाइफ वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है हमें जाने दिया जाए, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे हमारा। दूसरी ओर पुलिस के फायरिंग की वजह से पेट्रोल लीक होने लगता है और वहाँ आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। जॉन की वाइफ परेशान हो जाती है, कहीं इस ब्लास्ट में जॉन तो नहीं। बहुत ढूंढने के बाद भी जॉन कहीं नजर नहीं आता। फिर वो एक चिट लिखती है कि वो कनाडा जा रही है अपने डैड के पास, उसे वही मिलने, और उसे अपनी कार के शीशे पे चिपका देती। इसके बाद जॉन को दिखाया जाता है वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को ढूंढता रहता है। वो लोग उसे कहीं नहीं मिलते। फिर वो उस नोट को देख लेता है। उसमें उसकी वाइफ ने लिखा था कि वो कनाडा जा रही है अपने डैड के पास। सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन की वाइफ दिखाई जाती है अपने बेटे के साथ जो किसी से कार में लिफ्ट ले रही होती है। कार चलाने के दौरान उन लोगों में काफी बात होती है जिससे वो लिफ्ट देने वाला आदमी
को पता चल जाता है कि उसे शेल्टर मिला है। वो आदमी जॉन की वाइफ को कार से बाहर निकाल देता है और उसके बेटे को अपने साथ ले जाता है। जॉन की वाइफ वहाँ निकलने वाली दूसरी गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन दिखाया जाता है जिसे एक ट्रक मिलता है जो कनाडा जा रहा होता। वो उसमें बैठ जाता। उसी ट्रक में एक लड़का भी होता है। वो लड़का जॉन से पूछता है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ खास लोगों को ही क्यों चुना। मेरी मॉम भी डॉक्टर है और उन्होंने मुझे ये बताया। तुम भी जानते हो कि कॉमेट्स गिरने के बाद दुनिया खत्म हो जानी है। वो बताता है कि कनाडा से लास्ट फ्लाइट ग्रीनलैंड जाएगी। वहाँ शेल्टर हाउस है। हम लोग वहाँ चुपके से जाएंगे। फिर जॉन भी बताता है कि वो एरोप्लेन से वापस निकल आया क्योंकि उसकी वाइफ और बेटे दोनों नहीं मिल रहे थे। मुझे पहले उनको ढूंढना है। कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हमारे साथ चलो क्योंकि गवर्नमेंट ने तुम्हें सिलेक्ट किया है। वहाँ दोनों में फाइट हो जाती है। वहाँ ट्रक में जो लड़का होता है वो जॉन को बचाता है और बचाते बचाते उसकी डेथ हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें वही कार ड्राइवर दिखाया जाता है जो जॉन के बेटे को ले गया था। उसके साथ उसकी बीवी भी होती है। वो अपनी बीवी से बोलता है देखो हमें नहीं चुना गया था। फिर कितनी चालाकी से काम किया। इस बच्चे के हाथ में एक स्ट्रिप है जो ये शो करती है कि ये सिलेक्टेड फैमिली से है। हम इसके थ्रू शेल्टर हाउस में एंटर कर सकते हैं। वहां पहुंचकर वो जॉन के बेटे को अपनी गोदी में लेकर अपनी बीबी के साथ आर्मी बेस तक पहुंच जाता और वहां की सिक्योरिटी से कहता है कि देखो ये हमारा बेटा है। देखो इसके हाथ में स्ट्रिप लगी हुई है लेकिन हमारी स्ट्रिप भीड़ में कहीं गिर गई। तभी जॉन के बेटा बोलता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। तभी सिक्योरिटी वाले समझ जाते हैं और उस बच्चे को उनसे लेकर अपने साथ नर्सिंग कैंप में ले जाते हैं। अब हमें जॉन की वाइफ दिखाई जाती है जो लोगों से लिफ्ट मांग रही होती है। लकीली कोई उसे लिफ्ट दे देता है और वो बेस कैंप आ जाती है। वहाँ वो सिक्योरिटी वालों से पूछती है आपने मेरे बेटे के बारे में। तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर उसे नर्सिंग कैंप में ले जाता है। वहाँ उसे एक डॉक्टर बताता है कि उसे हमने इंसुलिन लगा दिया है और आप परेशान नहीं हो। वो अपने बेटे से मिलती है। वहाँ खड़ी नर्स से वो पूछती है कि आपको पता कनाडा यहाँ से कैसे जाए। वो बताती है कि यहाँ से एक बस निकलती है तो वो उसमें उनको बैठा देती है। वो लोग कनाडा पहुँच जाते हैं। जॉन वहाँ पहले पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर उसके डैड से पूछता है। उसके डैड बताते हैं कि वो वहाँ नहीं आए। वो परेशान हो जाता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो उसकी वाइफ का होता है। वो बताती है कि वो लोग घर के पास हैं। जॉन उन्हें लेने अपनी कार से जाता है। फाइनली वो उनसे मिल जाता है। जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि कॉमेट के कुछ पीसेस यहाँ गिरने वाले हैं। इससे बचने के लिए ग्रीनलैंड में बंकर बना रखे हैं। शेल्टर हाउस, हमें जल्दी निकलना होगा। वो सब निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जॉन की वाइफ अपने फादर से चलने के लिए बोलती है लेकिन उसके फादर ये कहकर मना कर देते हैं कि अब उनके जाने का टाइम आ गया है और वो यहीं अपने दोस्तों के साथ अपना आखिरी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में छोटे छोटे कॉमेट्स के टुकड़े गिरते हैं। जहाँ वो टुकड़े गिरते हैं वहाँ आग लग जाती है। जिस चीज पे भी वो कॉमेट के पीस गिरते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। हर जगह डेड बॉडीज ही पड़ी हुई थी। इसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था। ये सब देखकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जॉन अपनी वाइफ से बोलता है परेशान नहीं हो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी हमारे बेटे के लिए। वो बोलता है लास्ट फ्लाइट कनाडा से ग्रीनलैंड की ओर, हमें जैसे भी करके वहाँ जाकर प्लेन में बैठना होगा। जॉन अपनी कार की स्पीड तेज कर देता है। फिर भी लेट हो जाते हैं। कनाडा से निकलने वाली लास्ट प्लेन अब रनवे पे पहुंच जाता है। वो टेक ऑफ करने वाला ही होता है। तभी जॉन अपनी कार उस प्लेन के सामने ले आता है। तभी पायलट बाहर आके बोलता है जॉन से कि तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो। जॉन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि हम सर्वाइवल हैं, हमें प्लेन में ले लिया जाए, हम सिलेक्टेड फैमिली में से एक हैं। तो पायलट मान जाता है और उन्हें अंदर ले लेता है। फाइनली प्लेन ग्रीनलैंड पहुंच जाता है लेकिन अभी लैंड नहीं हुआ था। कॉमेट का कुछ हिस्सा जमीन पे जाकर गिरता है जिससे बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। उसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है लेकिन उसमें बैठे लोग बच जाते हैं। कुछ दूर पे आर्मी बेस कैंप दिख रहा होता है। वो सब लोग हाथ
देखते हैं आर्मी के लोग उनको रेस्क्यू करने आ जाते हैं और उन लोगों को शेल्टर हाउस के अंदर ले जाते हैं, जो बहुत बड़ा सा बंकर की तरह होता है। अब वो वक्त आ चुका है, शेल्टर के गेट बंद कर दिए जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा कोमेट धरती पे गिर चुका है, जिससे पूरी दुनिया हिलने लगती है जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत जोर की आवाज आती है। शेल्टर के अंदर भी काफी लोग डर जाते हैं। जॉन को सब फ्लैशबैक में याद आने लगता है। वो अपनी वाइफ और बच्चे को गले लगाकर कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद खामोशी छा जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हर जगह तबाही का मंजर होता है। किसी को बाहर नहीं आने दिया जाता। आर्मी वालों ने वहां शेल्टर में खाने और पीने की व्यवस्था कर रखी थी। कई महीने निकल जाते हैं। उन्हें कुछ महीने तक वहीं शेल्टर में रखा जाता है। वहां शेल्टर का दरवाजा अब खोल दिया जाता है और वो सब देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। सब भगवान का शुक्रिया करते हैं और पता चलता है कि दुनिया में जगह जगह शेल्टर बनाए हुए थे और भी लोग इनकी तरह दुनिया में बचे हैं, जो कि सब मिलकर अब एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो।